नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने राजनीतिक विज्ञान के 40 प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रश्न इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित होंगे। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। ऐसे प्रश्न को अभ्यास करके आप अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बढ़त बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को कब लिखा था? 12 मार्च 1530, 10 नवंबर 1948, 9 अगस्त 1947, 8 नवंबर 1947। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक का डी नंबर, एक का डी नंबर। ठीक है, क्या होगा? एक का डी नंबर होगा। ठीक है, 8 नवंबर 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसे क्या कहा जाता था? ताशकंद समझौता, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पंचशील समझौता, शिमला समझौता। इसका आंसर क्या होगा? दो का बी नंबर होगा, दो का बी नंबर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस विलय पत्र पर साइन करते थे, हस्ताक्षर करते थे, उसे कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो दो का बी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया? 20 जनवरी 1948 को, 20 फरवरी 1948 को, 20 जुलाई 1947 को और 20 जनवरी 1947 को। तो इसका आंसर क्या होगा? तीन का बी नंबर होगा। 20 फरवरी क्या होगा? 20 फरवरी 1948 को। ठीक है, 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया। तो तीन का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले कहाँ के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की? त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का ए नंबर होगा, 4 का ए नंबर। त्रावणकोर, त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने आप को आजाद रखने की घोषणा की, 4 का ए नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव कहाँ हुए? जूनागढ़ में हुए कि मणिपुर में या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। 5 का बी नंबर होगा, मणिपुर में। 5 का बी नंबर, मणिपुर में हुआ। ठीक है, सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर यदि कहीं चुनाव हुआ है तो मणिपुर में है। ठीक है, तो 5 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या कहता है? हैदराबाद के निजाम ने भारतीय संघ से एक वर्ष के लिए यथास्थिति संधि नामक एक अस्थायी समझौता कब किया था? यथास्थिति संधि मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कब किया था? ठीक है, कितने वर्ष के लिए किया था ये भी याद रखिएगा, एक वर्ष के लिए किया था कि भारतीय संघ से हैदराबाद के निजाम ने एक वर्ष के लिए एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति समझौता किया था। वो कब किया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 29 नवंबर 1947, 29 जनवरी 1947, 12 मार्च 1947 या 30 नवंबर 1947। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर, 29 नवंबर 1947 का। ठीक है, 6 का ए नंबर, 6 का ए नंबर होगा। ठीक है, इस बीच हैदराबाद रियासत और भारतीय संघ के बीच वार्ता जारी रहती और हैदराबाद रियासत में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए हैदराबाद का निजाम प्रयास करता, लेकिन वैसे हैदराबाद के निजाम ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत में निजाम के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को कौन समर्थन दे रहा था? सिर्फ कांग्रेस या कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आरएसएस, सिर्फ कम्युनिस्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का बी नंबर होगा, 7 का बी। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस जो है वो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जो वहाँ आंदोलन चला रहे थे किसान और महिलाएं, उनको समर्थन पीछे से दे रहे थे। ठीक है, कौन? कम्युनिस्ट और हैदराबाद की कांग्रेस। ठीक है, तो 7 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, रजाकर जो एक कट्टर मुस्लिम अर्ध सैन्य संगठन था, रजाकर क्या था?
कट्टर मुस्लिम अर्ध सैन्य संगठन था किस देशी रियासत से संबंधित था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या भोपाल? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का सी नंबर होगा, हैदराबाद से। ठीक है, 8 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था जिन्होंने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? रंजीत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बौद्ध चंद्र सिंह या जय सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध चंद्र सिंह। 9 का सी नंबर होगा, 9 का सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, नवंबर 1921, अगस्त 1922, दिसंबर 1920, अक्टूबर 1930? इसका आंसर हो गया 10 का सी नंबर होगा, दिसंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को हुआ था, 10 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। कांग्रेस के किस नेता की मृत्यु 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण हुई थी? पोटी श्रीरामालू, पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत? इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए नंबर होगा, 11 का ए नंबर, पोटी श्रीरामालू। ठीक है, 56 दिनों की ये आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश के अलग होने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ठीक है, तो 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, 11 का ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य प्रमुख का पद राज्यों के लिए कब समाप्त कर दिया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ था, ठीक है, राज्य प्रमुख का पद राज्यों के लिए कब समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1959? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का बी नंबर होगा। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राज्यों के लिए राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। राज्यों के लिए किसी भी राज्य का सरकार जो है वो राज्य प्रमुख का पद नहीं धारण कर सकती थी, ये पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 12 का बी नंबर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 1 नवंबर 1956 तक किस रियासत को सौराष्ट्र राज्य में रखा गया था? ठीक है, 1 नवंबर 1956 तक किस रियासत को सौराष्ट्र राज्य में रखा गया था? कश्मीर को, मणिपुर को, जूनागढ़ या हैदराबाद को? तो इसका आंसर क्या होगा? जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ रियासत को सौराष्ट्र राज्य में रखा गया था। कब? 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, समझ में आया? तो ये 13 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था? केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था? 1953 के अगस्त माह में, या 1953 के सितंबर माह में, या 1953 के नवंबर माह में, या 1953 के जनवरी माह में? तो 14 का आंसर क्या होगा? अगस्त में। अगस्त 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में बनाया था। तो 14 का ए, याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम फजल अली था। 14 का ए नंबर होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 6, 7, 5 या 4? तो 15 का हो जाएगा 6। यहाँ याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। ठीक है, सिफारिश किन की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उन्होंने मणिपुर, दिल्ली और अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। ठीक है, तो 15 का ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। कब से पुर्तगाल के पास दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा गोवा क्षेत्र था? कब से पुर्तगाल के पास? किसके पास था? पुर्तगाल के पास। हमारा जो क्षेत्र था दमन, दीव, दादर, नागर हवेली और गोवा क्षेत्र किसके पास था? पुर्तगाल के पास। कब से था? 14वीं सदी से, 15वीं सदी से, 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, या 16वीं सदी से? तो 16 का हो जाएगा डी नंबर। 16वीं सदी से ही वो पुर्तगाल के पास था। ठीक है, 16 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगा पॉलिटिकल साइंस का, आप देशी रियासतों के एकीकरण और राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक और, या हो सकता है 2 और वीडियो आए, ताकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो।
जल्द ही उसको प्रस्तुत करूंगा, हो सकता है कल या परसों तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाथूराम गोडसे ने, क्वेश्चन नंबर 17, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? 30 जनवरी 1948 को, 31 जनवरी 1948 को, 28 जनवरी 1948 को और 29 जनवरी 1948 को। तो किसने गांधी जी को गोली मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। कब मारी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। हैदराबाद रियासत के फौज के कमांडर ने, हैदराबाद रियासत के फौज के कमांडर ने भारतीय सेना के किस कमांडर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? ठीक है, चौधरी चरण सिंह, बीपी चौधरी, जीएन चौधरी या केएन चौधरी? इसका आंसर क्या होगा? जीएन चौधरी। भारतीय सेना के कमांडर का नाम था जीएन चौधरी। ठीक है, भारतीय सेना के कमांडर का क्या नाम था? जीएन चौधरी। और हैदराबाद की रियासत के फौज के कमांडर ने भारतीय सेना जीएन चौधरी जो कमांडर थे उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 का सी नंबर। सिक्किम कांग्रेस शासन अधिनियम कब पारित हुआ जिसके तहत सिक्किम में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था? ठीक है, सिक्किम कांग्रेस शासन अधिनियम कब पारित हुआ जिसके तहत सिक्किम में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ? 1874 में, 1872 में, 1974 में या 1972 में? तो इसका आंसर होगा 19 का सी नंबर, 1974 में। ठीक है, 19 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन, सिक्किम में किनका शासन था? चौग्याल का शासन था। किनका शासन था? चौग्याल का। ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन था। 20 नंबर क्वेश्चन, 1956 में भारत और किस राष्ट्र के मध्य, 1956 में 1956 में भारत और किस राष्ट्र के मध्य यनम के लिए, माहे के लिए, कराईकाल के लिए और पांडिचेरी क्षेत्र के लिए भारत में विलय संबंधी के लिए एक संधि हुई थी? भारत और किस राष्ट्र के बीच एक संधि हुई थी 1956 में? किस क्षेत्र के लिए? यनम, माहे, कराईकाल और पांडिचेरी जो क्षेत्र थे वो भारत में विलय संबंधी के लिए एक संधि हुई थी। किसके साथ? जूनागढ़ के साथ, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा? किनके साथ हुआ था? यनम, माही, कराईकाल, ये हुआ था आपके साथ फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। 20 का डी नंबर, 20 का डी नंबर होगा। ठीक है, 20 का। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को कितनी गोली मारी गई थी? ठीक है, 4 गोलियां, 1 गोलियां, 3 गोलियां या 2 गोलियां? तो गांधी जी को 3 गोली मारा गया था। ठीक है, 21 का सी नंबर होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो किस रियासत से संबंधित था? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या मणिपुर? तो ऑपरेशन पोलो जो था वो हैदराबाद रियासत से संबंधित था। भारतीय सेना जो हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की थी उसका कोड नेम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद में उस समय पोलो के मैदान काफ़ी थे, इसलिए ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो 22 का ए नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने दिल्ली में अमन कायम करने के लिए उपवास के लिए कहाँ बैठ गए थे? दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली का योग माया मंदिर, दिल्ली का बिड़ला मंदिर या इस्कॉन मंदिर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का बिड़ला मंदिर। ठीक है, 23 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, स्वतंत्र भारत के संविधान में किस भाग के अंतर्गत हैदराबाद को स्थिति प्रदान की गई थी? भाग ख का राज्य, भाग क का राज्य, भाग ग का राज्य या भाग घ का राज्य? मतलब कहिए कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी का राज्य का दर्जा दिया गया था किसमें? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग ख का राज्य का दर्जा दिया गया था। हैदराबाद स्थिति को क्या दिया गया था? भाग ख का राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, 24 का ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु कब हुई? 15 जनवरी 1952, 15 दिसंबर 1952, 15 अगस्त 1952 या 15 सितंबर 1952? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
15 दिसंबर 1952 को। हमने अभी जस्ट इससे पहले सवाल पूछा था, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश जो था उनके अलग के लिए किनसे अलग होना था, मद्रास से अलग। मद्रास तो तमिल भाषी थे, उनसे अलग करने के लिए पोट्टी श्रीरामालू ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब मृत्यु हुई थी, 15 दिसंबर 1952 को। तो 25 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद के मराठी भाषी भाग को किसमें मिला दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बोल सकते हैं हैदराबाद के मराठी, क्योंकि हैदराबाद काफ़ी बड़ा था, ठीक है। हैदराबाद में आपका महाराष्ट्र हो जाते हैं, कर्नाटक हो जाता है और आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया मिलके बने थे उस समय का हैदराबाद। क्लास एनसीईआरटी 12 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज का महाराष्ट्र हो गया और आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया से मिलकर बना था। हैदराबाद उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। तो उसको जब काट दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, उनको काट काट के भिन्न भिन्न राज्यों में मिला दिया गया था। तो मराठी भाषी एरिया किस में मिला दिया गया था, तो बम्बई, तेलंगाना, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा, बम्बई में। 26 का ए नंबर हो जाएगा, 26 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद के कन्नड़ भाषी भाग को किस में मिला दिया गया था, बंबई में, तेलंगाना में, मैसूर में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा, 27 का सी नंबर होगा, मैसूर में। याद रखिएगा, अभी कर्नाटक बोला जाता है, उस समय मैसूर बोला जाता था, ठीक है। मैसूर का नाम 1973 में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1973 में, ठीक है। पहले कर्नाटक को मैसूर बोला जाता था, तो कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर में मिला दिया गया था, मतलब कि कर्नाटक में मिला दिया गया था, ठीक है। 27 का सी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, रजाकर क्या थे, हिंदू सैन्य संगठन, भारत सरकार की सेना, सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन या हैदराबाद के किसान। तो इसका आंसर होगा 28 का सी नंबर। रजाकर क्या थे, सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन था, ठीक है, जिन्होंने हैदराबाद आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, ठीक है, निजाम के निर्देशों के आधार पर, ठीक है। 28 का सी नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए कब हैदराबाद पहुंची थी, 13 सितंबर 1948, 13 अगस्त 1948, 13 अप्रैल 1948, 13 मई 1948। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश की थी, ठीक है। निजाम के सैनिकों को मात्र 5 दिनों के अंदर हराकर हैदराबाद को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में कब ले लिया था, ठीक है। भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया कब, कब ले लिया था, ऐसे आंसर होगा कब ले लिया गया, ठीक है। 9 नवंबर 1947, 20 नवंबर 1947, 10 नवंबर 1947, 9 अगस्त 1947। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 नवंबर 1947। यहाँ याद रखिएगा 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का जो दीवान था शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने भारत सरकार को लेटर लिखा और उसके अगले दिन ही मतलब 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने इसके प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। तो 30 का ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम, यहाँ पर को होगा, सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा भारत कब दिया, 1974, 1975, 1947, 1957। तो सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा 1974 को दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था भारत में, 2A, और इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले 10वीं अनुसूची सिक्किम राज्य की व्यवस्था के लिए ही जोड़ी गई थी, फिर बाद में जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तब ये 10वीं अनुसूची हटा दी गई और वर्तमान में 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, राजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 566, 465, 561, 565। तो राजवाड़ों की संख्या थी 565, ठीक है। 32 का डी नंबर होगा, 32 का डी नंबर आपके 12 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 32 का डी नंबर होगा। राजवाड़ों की संख्या 565 थी। 33 नंबर क्वेश्चन,
त्रावणकोर के राजा के अगले दिन किस रियासत ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा की? सबसे पहले किसने की थी आज़ाद रखने की घोषणा? त्रावणकोर के राजा, ठीक है। तो अब उसके अगले दिन किसने किया था? मणिपुर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश या जूनागढ़? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद ने त्रावणकोर के आज़ाद रखने की घोषणा के जस्ट अगले दिन हैदराबाद ने आज़ाद रखने की घोषणा की थी। 33 का बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया? 19 दिसंबर 1961, 19 नवंबर 1961, 12 मई 1961, 15 अगस्त 1947? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिसंबर 1961, ठीक है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय, ठीक है, सॉरी, पुर्तगाल यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। पुर्तगाल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कब किया था? 19 दिसंबर 1961 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। 35 का डी नंबर। सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन किताब में बॉक्स आइटम में दिया था इसलिए मैंने बना दिया। अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ जुलूस कब निकाला? अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ कब जुलूस निकाला? 15 जनवरी 1955, 15 नवंबर 1955, 15 अगस्त 1955, 15 अगस्त 1947? इसका आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1955 को पुर्तगाली शासन के खिलाफ अहिंसक प्रदर्शन किया गया था, जिस पर पुर्तगालियों ने गोली चला दी, जिसमें 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। 36, अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ कब जुलूस निकाला था? 15 अगस्त 1955 को, ठीक है। 15 अगस्त 1955 को। अगला क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य क्या था? एकता, लोकतंत्र, आत्मनिर्भरता, इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य तीनों को प्राप्त करना था, एकता, लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता। 37 का डी नंबर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण के शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो याद रखिएगा, देशी रियासतों के एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इनके सचिव कौन थे? याद रखिएगा, वीपी मेनन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 39 नंबर, पुर्तगाली शासन के खिलाफ निकाले गए जुलूस में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था 22 व्यक्ति, 21 व्यक्ति, 25 या 10? तो इसका आंसर होगा 22 व्यक्ति, अभी जस्ट हमने चर्चा की थी। 39 का ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन, जो अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की? याद रखिएगा, यहाँ घोषणा वर्ड है, ठीक है। क्या है? घोषणा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय थे, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की थी? ठीक है, जनवरी 1953, दिसंबर 1953, दिसंबर 1952, नवंबर 1952? इसका आंसर क्या होगा? 40 का दिसंबर 1952 में किए थे, ठीक है, दिसंबर 1952। जबकि यह राज्य बना कब था? 1 अप्रैल 1953 को। तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश, जो प्रथम भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश। तो मित्रों, दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा प्रयास जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।